नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रीजनिंग के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस आ गए हैं जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर रेलवे के पूछे गए हैं। ठीक है, तो गाइस इस सीरीज को मुझे पता है आप कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, जो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा करने वाला है मेन एग्जाम में। गाइस और अगर आप नहीं देख रहे कंटिन्यू, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप देखो, आप ही का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वीडियो में बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? हम लोगों ने मैथ्स का 500 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बनाया है। ठीक है, ये गाइस ऐसे क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में 70% से भी ज्यादा इसी पीडीएफ, इसी 500 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप डी में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जिससे आपका 75% 80% तक का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो गाइस देर किस बात की है, इसको जल्दी से परचेज कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? नीचे दिए गए समूह में से उसे चुने जो अन्य से समान नहीं है। ऑड वन आउट है। देखिए क्या है, पहला सरीसृप, उसके बाद मगरमच्छ, छिपकली, सांप। ये तीनों क्या है? सरीसृप है ना। ये क्या है? रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, ये क्या? ये क्लासिफिकेशन है और ये इसके पार्ट्स है। तो अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कथन कह रहा है सभी मनुष्य मैकेनिक है और सभी मैकेनिक इंजीनियर। सभी जो मनुष्य है, सभी मनुष्य क्या है गाइस? मैकेनिक है और सभी मैकेनिक इंजीनियर है और सभी मैकेनिक इंजीनियर है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ मैकेनिक मनुष्य है, कुछ मैकेनिक जो है गाइस, कुछ मैकेनिक क्या है? मनुष्य है। दिख रहा है ना ये वाला सेक्शन, कुछ मैकेनिक मनुष्य, बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ इंजीनियर मैकेनिक है, कुछ इंजीनियर मैकेनिक है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन, मतलब दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक और द्वितीय दोनों पालन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यू की बहन है, ए क्यू की बहन है, सी क्यू की मां है, पी सी का पिता है, ई पी का मां है। और बताएं क्यू पी का क्या है? आओ देखते हैं जरा। ठीक है, ए क्यू की बहन है, ए क्यू की बहन है। ठीक है, सी क्यू की मां है, सी क्यू की कौन है? मां है। और पी सी का पिता है, ई पी की मां है। ई जो है पी की मां हो गई। बताएं क्यू पी का क्या है? क्यू पी का, क्यू का मुझे जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं, इसलिए मैं निर्धारित नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 आम की लागत 4 सेबों के लागत के बराबर है। 8 सेबों की लागत 2 कटलों जो है की लागत के बराबर है। ठीक है, यहां कटहलो होगा, कटहलो की लागत के बराबर है। और यहां पे एक छूट गया है, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, यहां जो निष्कर्ष दिए गए इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, आओ जरा देखते। 6 आम की लागत 4 सेव के बराबर है। 6 आम की बराबर 4 सेव के बराबर है। 6 आम की कीमत 4 सेव के बराबर है। ठीक है, और क्या कह रहा है? 8 सेव की लागत 2 कटहल के लागत के बराबर है। ठीक है, अब देखो कटहल इनमें से सबसे महंगा है, बिल्कुल कटहल सबसे महंगा है। अरे है कि नहीं? कैसे पता चलेगा भाई? जिसके सामने कम जो है ये दिया रहेगा, नंबर लिया रहेगा, वही सबसे ज्यादा कौन होगा? सस्ता होगा। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे महंगा होगा, तो सबसे महंगा कटहल हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये सही है। दूसरा, एक आम उतना महंगा नहीं जितना एक सेव है। एक आम उतना महंगा नहीं, सस्ता है ना सेव से।
बे भी सही है। चलो, एक सेव एक कटहल से सस्ता है, एक सेव एक कटहल से सस्ता है, बिल्कुल सही है। तो चौथा हो जाएगा गलत वाला, देखते हैं। एक सेव उतना महंगा नहीं जितना एक आम है, गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एम एस के का जो रिलेशन एस एल यू आई के साथ है, के एम एफ जेड का किसके साथ होगा? देखो, आर एम एस के किसके साथ? एस एल यू आई। देखो तो क्या रिलेशन बैठ रहा है। देखो देखो देखो, एम एन ओ पी क्यू आर एस +1, उसके बाद ये क्या हुआ? जे के एल एम -1, ओके। एस टी यू +2, आई जे के -2, मतलब +1 -1 +2 -2। इसी तरीके से चलना है। के एम एफ जेड +1 के एल, ठीक है, -1 एल एम। एल एल वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा समुद्र क्या नदी के साथ होगा? जरा यहां देखो, समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। और नदी में क्या आता है? अंतर प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अंडर करंट। नदी में अंडर करंट आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? योगेश अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है। सुरेश राजेश से छोटा है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है। रमेश धर्मेश से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है। इन सभी में सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले रैंकिंग का क्वेश्चन है, आइए रैंकिंग बना लिया जाए। योगेश अल्पेश से लंबा है। योगेश जो है अल्पेश से लंबा है किंतु धर्मेश से छोटा है, ठीक है। सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश राजेश से छोटा है, ठीक है। हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं, मतलब छोटा होगा अल्पेश से। हरीश नीचे आ गया, ठीक है। रमेश धर्मेंद्र से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है, ठीक है। जो रमेश है वो धर्मेश से लंबा है। रमेश जो है वो धर्मेश से लंबा है। रमेश धर्मेश से लंबा है किंतु सुरेश से छोटा है। सुरेश से छोटा है कौन? रमेश। यहां पर आ गया अगर रमेश, तो इसको और इसको अगर मैं फिट कराऊंगा तो ये रमेश तो यहां आ गया, यहां कौन आ जाएगा? एस, और ऊपर कौन आ जाएगा? सबसे बड़ा आ जाएगा कौन? राजेश। अरे हाँ कि ना बता दो तो बस हमारा बन गया डायग्राम। हमारा रैंकिंग का डायग्राम बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सभी से सबसे छोटा कौन है? एच फॉर हरीश, ओके। ऑप्शन नंबर डी, हरीश सबसे छोटा है। ऊंचाइयों के अनुसार कौन बीच में है? कौन बीच में? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, चौथा वाला 1 2 3 4 डी फॉर धर्मेश। धर्मेश हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8:30 है, 7:, व्हाट होगा? सॉरी 6:30 है, 7: क्या होगा? 6 5 30, 7 5 35। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर, ठीक है, हैश चिन्ह में बदलें और संतुलित समीकरण प्राप्त बनाएं। चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले पहला वाला उठाते हैं। चलो, +9 × 3 = 19 + 6, है ना। तो यहां देखा जाए 14 + 27 क्या 19 + 6 हो रहा है? हाँ, नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, गलत। नेक्स्ट देखते हैं। तो 14 = 9 × 3 - 19 + 6, ठीक है। यहाँ हो गया 27। 27 और 6 कितने होते हैं? यहाँ हो गया 3, 33 से 14 गए, जी हाँ बिल्कुल। सॉरी 19 गए तो बिल्कुल हाँ जी, 14 ही बचते हैं। 14 = 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें से वह शब्द चुनें जो शेष से भिन्न है। देखो यहां से क्या बन रहा है? यहां से क्या बन रहा है? क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ बन रहा है, ठीक है।
यहां से क्लोव, यहां से क्लोव, हिंदी में बोले तो लौंग, है ना। चलो यहां क्या बन रहा है, इलायची, नहीं नहीं इलायची कहाँ होती है, सॉरी चिली, चिली CHI, दो एल दो है ना, जी हाँ, LLY चिली, मिर्ची, है ना। और ये क्या बन रहा है, क्यूमिन, है ना, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, है ना, जीरा। तो अलग कौन हो गया, ये सारे मसाले में आते हैं, स्पाइसेस में आते हैं, तो अलग कौन हो गया, क्लॉथ हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, श्रृंखला 6, 25, 62, 125, 214। तो इसके जो है मैं लिख सकता हूं, हाँ 2 का क्यूब -2, है ना, 8 - 2 6, इज इट। यहां 3 का क्यूब -2, बिल्कुल 27 - 2, है ना। उसके बाद 4 का क्यूब 64 - 2, है ना। 5 का यहां पर 1 सेकेंड, इट शुड बी 123, है ना। सो 5 का क्यूब -2, बिल्कुल। और यहां पर 6 का क्यूब, है ना, 216, राइट, 6 का क्यूब -2, तो यहां क्या आएगा, 7 का क्यूब -2, मतलब क्या होगा, मतलब बता दो तो, 343 - 2, 341। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कथन कह रहा है श्रीनिवास एक गणितज्ञ है और इसलिए वह संगीतज्ञ नहीं हो सकता है। देखते हैं, उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जिन लोगों को संगीत की समझ नहीं होती वह गणितज्ञ बन जाते हैं। नहीं वाला कहां से आ गया, गलत, ये ऐसा नहीं है। संगीत और गणित एक साथ नहीं चलते, जी हाँ, ये कहीं कहीं सही लग रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। अधिकांश गणितज्ञ जो हैं अच्छे संगीतज्ञ नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, और इसलिए वह संगीतज्ञ नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा वाला क्या बोल रहा है, कोई भी संगीतज्ञ एक गणितज्ञ नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है, यही वाला होगा, दोनों साथ साथ नहीं चलते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलो, जो सबसे सटीक ऑप्शन नंबर बी था वही हमने लगा दिया। चलो, हॉर्स को SERHO से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कर्स को किससे करेंगे, देखिए HORSE को हम लोग क्या कर रहे हैं, SERHO से, मतलब HOHO पलट दिया, SESE पलट दिया, इस तरफ ले आए, और R का R है, CURSE CUCU इधर पहुंचा दिया, SESE R का R है, तो CUSER, बीच में वैसे भी R एक ही में था, ऑप्शन नंबर बी, फालतू में इतना कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये EIMQUY को अगर CGKOSW से रिप्रेजेंट करते हैं तो BFJNRV को किससे करेंगे, आइए देखते हैं। EIMQUY को CGKOSW, जरा देखिए तो क्या हो रहा है यहां पर, 5 3 -2, 9 7 -2, JK 11 13 -2, ओके, -2 चल रहा है ना। सो यहां पर BFJNRV -2 मतलब जेड से शुरू होने वाला, एक ही ऑप्शन है, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ईयर को 14, आई को 35 तो लेग को क्या, देखते हैं कि इनके सम हो रहा है क्या, 5 1, है ना, और आर कितना है, MNOPQR 18, है ना। सो यहाँ 6 24, बिल्कुल ये सम हो रहा है ना। इसका मतलब L JKL 12 5 और 7, मतलब ये कितना हो गया, 24, ये भी 24, हाँ 24 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि 26/21 का जो है प्रोपोर्शन K/14/6 13 के साथ अगर हुआ तो K का मान ज्ञात करो।
अब जरा यहां देखो, अगर a is to b और बोले c और अगर बोले कि z is to d, तो हम लोग क्या करते हैं, a is to b है ना इज इक्वल टू z अपॉन d, और लेट्स से z की वैल्यू पूछा है तो हम लोग फिर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इस टू को जो है गाइस हम लोग डिवाइड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं। तो सेम चीज को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाने वाले हैं। अंडरस्टूड गाइस? तो आइए देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। वी विल गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। सो व्हाट वी विल डू इज 26 बटे 21 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड में है ना। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ये डिवाइडेड फॉर्मेट में है। सो 9/24 विच विल बी अंडरस्टैंडिंग ना गाइज। ओके, सो k इंटू ये भी पलट जाएगा 13/14। सो k विल बी इक्वल टू गाइज व्हाट विल हैपन, 26 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड 14 विल मल्टीप्लाई, और यहां पर 21 इंटू 24 एंड 13। ओके, सो ये गया कितनी बार गाइस, 2 बार। ये गया कितनी बार, 12 बार। ठीक है, ये 3 4 और 3 त्रिके है ना, ये गया कितनी बार, 7 बार। ये हुआ 2 बार, ये गया 3 बार, और ये गया 1 बार, और ये 3 से 3 गया तो 1/2 हाफ आ गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, के का मान 1/2। नेक्स्ट कथन कह रहा है सभी कुत्ते काले हैं और सभी बिल्लियां सफेद हैं। सभी कुत्ते जो हैं वो क्या है, वो काले हैं। वो क्या है, वो काले हैं। और सभी बिल्लियां, और सभी जो बिल्लियां हैं वो क्या है, वो सफेद है। वो क्या है, सफेद है। बोल रहा है कोई भी जानवर काला या सफेद नहीं होता। कुत्ते और बिल्ली तो जानवर ही तो है, हो तो रहे काला सफेद, गलत। सभी जानवर या तो काले या तो सफेद होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। और भी बहुत सारे जानवर हैं, उनका अलग अलग रंग भी हो सकता है। इस कथन से तो मैं ये चीज नहीं बोल सकता। कुछ जानवर काले और कुछ सफेद है, बिल्कुल। कुछ जानवर काले जैसे कुत्ते, कुछ जानवर सफेद जैसे बिल्ली, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोई जानवर भूरा नहीं है, भूरा का तो यहाँ बात ही नहीं किया गया कथन में। चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या चुने जो नीचे दिए गए अन्य संख्याओं से भिन्न है। यहां से भिन्न है भैया, देखो 157, 571, 599 और 387। जरा गौर से देखो, ये जो 387 है 3 से जाता है ना, 15 और 3 18, 3 से जाता है ना इसका। और बाकी जो नंबर्स हैं गाइस वो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट। सो ये क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है ना। और बाकी सारे भाज्य तो ऑड वन आउट में, ये आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। 85 व्यक्तियों की एक समूह में 85 व्यक्तियों के एक समूह में 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 कविताएं पढ़ते हैं तथा 8 ना तो उपन्यास और ना ही कविताएं पढ़ते हैं। उन लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास और कविताएं पढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ एक बात बताओ, 8 लोग कुछ नहीं पढ़ते, मतलब अगर 85 से मैंने 8 घटा दिया बचेंगे 77। ये वही लोग ना होंगे जो या तो उपन्यास या कविता पढ़ेंगे, है ना। 8 लोग जब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है उन लोगों की संख्या बताएं जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 8 जो है उपन्यास और कविताएं नहीं पढ़ते हैं, बोथ पढ़ने वाले कैसे निकालूंगा मैं बोथ पढ़ने वालों का? ये 85 से अगर मैं इस 8 को माइनस कर दूं मतलब बचेंगे 77, और 45 और 37 को जोड़कर अगर मैं 77 माइनस कर दूंगा तो ये वही लोग ना बचेंगे जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। अरे आर यू गेटिंग? ओके, सो यहां पर क्या हो गया, वो लोग कितने होंगे, 5 ऐसे लोग होंगे जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, आपको पता है। देखिए, टीचर को जो है 84127545 के रूप में कोड किया जाता है।
चीटर को। देखो टीचर से ही बन रहा है ना, टीचर के अल्फाबेट से ही CHEATER भी बन जा रहा है। इसका मतलब इसको मुझे खेल करना पड़ेगा। देखो TEACHER टीचर, सो 8 4 1 2 7 4 5। अब यहां देखो चीटर है ना, यहां अब ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन सब में अलग है। ऐसा कोई ऑप्शन, ये तीन ये तो सब ज्यादातर में सेम है। एक काम करते हैं, आखिरी से फोर्थ वाला देखते हैं। आखिरी से फोर्थ वाला क्या है, 1 2 3 4 ए फॉर क्या है 1, आखिरी से 1 1 1, मतलब ये दोनों कट गए। अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं आखिरी से थर्ड वाला टी है, टी फॉर 8 है, एक के बाद 8, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है क्या आप आज शेयर बाजार सूचकांक के वर्तमान स्तर का समग्र मूल्यांकन कर सकते हैं। कथन में देखते हैं क्या हम कर पाते हैं गिवन डेटा के अनुसार। क्या बोल रहा है, पहला, आज शेयर बाजार सूचकांक पिछले 3 सालों के 3 वर्षों के सबसे कम स्तर से भी नीचे पहुंच गया है। ओके, पिछले वर्ष के दौरान सूचकांक में 30,263 और 28,255 के बीच उतार चढ़ाव रहा। ओके, तीसरा कह रहा है पिछले 3 वर्षों के शेयर बाजार सूचकांक में 27,125 के निचले स्तर को छुआ है। तो यहां देखो पहला और तीसरे से मैं ये बता सकता हूं, मैं मूल्यांकन कर सकता हूं ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 3 दोनों पर्याप्त हैं। पर्याप्त क्या, मैंडेटरी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहा है अस्पताल में आवश्यक के नर्सों की न्यूनतम संख्या बताएं। कथन कह रहा है वहां 24 घंटे में 3 पालियां होती है, मतलब देयर आर 3 शिफ्ट्स। ओके है ना। दूसरा कह रहा है वहां 13 वार्ड है जिनके लिए प्रति पाली 2 नर्सों की आवश्यकता है, मतलब कितनी वार्ड है, 13 वार्ड है। और प्रति पाली में मतलब 3 पालियां हैं, मतलब टोटल 3 इंटू 2 नर्स 3 है ना। तो मैं अगर ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ग्रैंड टोटल, है ना। तो आप मुझे, और तीसरा पढ़ते शहर में प्रति 1000 की आबादी में कम से कम 3 नर्सों की आवश्यकता है। तो भैया अभी तो आबादी मुझे पता ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर मुझे यहाँ पता चला है क्या 3 पालियां हैं और इस वाले में पता चला 1 पाली में 2 नर्स है और वहां पे कितने वार्ड है, तो मतलब एक और दोनों के यूज से मैं बता दूंगा आवश्यक नर्सों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, है ना। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 जो है पर्याप्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एडमिरल जो है भारत जल सेना के साथ जो रिलेशन है वायु सेना का किसके साथ होगा। देखो एडमिरल जो होता है भारतीय जल सेना नेवी के चीफ को बोलते हैं एडमिरल, और है ना। और जो भारतीय वायु सेना के चीफ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल कौन है, भदौरिया जी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, एयर चीफ मार्शल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए एक परिदृश्य के आधार पर विकल्पों में से वह निर्णय चुने जो सर्वाधिक उपयुक्त हो। ठीक है, कह रहा है शोध में पता चला है कि बाहर खेलने से बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। आजकल बच्चों को बाहर खेलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। माता पिता को चाहिए कि, पढ़ते हैं, वह अपने कार्यालय समय को पुनर्योजित करे ताकि, मतलब रीशेड्यूलिंग करे ताकि बच्चों के साथ खेलने के लिए अधिक समय निकाल सके। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं, वे बाहर खेलना अनिवार्य बनाएं। ठीक है, वह बच्चों को स्कूल ना भेजे, ये तो टोटली गलत है। वह घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर अंदर करेंगे तो बाहर तो वो जाएंगे नहीं, चलो ये भी कट। अब यहां देखो, अब वो अपने बच्चों के खातिर
जो कार्यालय है वो उसको तो रीशेड्यूल कर रहे हैं, जिसके कारण सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो रीशेड्यूलिंग तो नहीं कर सकते भाई, ये भी गलत। तो वो क्या कर सकते हैं, वे बाहर खेलना बच्चों के लिए अनिवार्य कर दे, मैंडेटरी कर दे, जिससे बाहर बच्चे जाएंगे, खेलेंगे, उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ उनका सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नीचे पैटर्न को देखें और इस पर श्रृंखला को पूरा करें। 11, 15, 22, 26, 33, 37, 44 के बाद क्या होगा, देखो 4 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 4 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि स्टार का तात्पर्य होता है 12, एट द रेट का तात्पर्य होता है 48, डॉलर का तात्पर्य होता है 24, और जो है एक्सक्लेमेटरी का साइन का जो साइन मतलब होता है वो होता है 6, तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस गणित के समीकरण का मान 90 है ना। सो अब देखते हैं। ओके, पहला वाला उठाते हैं। डॉलर मतलब 24 मल्टीप्लाई, एट द रेट मतलब 48 माइनस, और एक्सक्लेमेटरी मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 12। देखते हैं ये क्या 90 के बराबर है, नहीं यार 90 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 90 के बराबर नहीं है, कट कर दो। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ हो गया 24 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 48 और माइनस 6। यहाँ देखते हैं ये हो गया 2 गुना, और यहाँ पर 48 मतलब ये कितना हो गया, 96 से 6 गए तो हो गया 90। जी हाँ, इस समीकरण का सही आंसर हो जाएगा 90। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, इस गणितीय समीकरण का मान 90 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम गीता से लंबा है, बिमला राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है, बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है, नीचे दिए गए में से सबसे छोटा कौन है, दाऊद बनाते हैं। राम गीता से लंबी है, ठीक है, बिमला राम से लंबी है, बिमला राम से लंबी लेकिन मीनू से छोटी है, बिंदु गीता से लंबी है, बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी, मतलब बीच में आएगी कौन, बिंदु। कौन, बिंदु। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए लोगों में से सबसे छोटा कौन हुआ, गीता हुआ ना, ऑप्शन नंबर डी गीता हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाना जाता है। ये तो जीके का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, कराते हैं। तो प्रकाश मतलब लाइट के प्राथमिक मतलब प्राइमरी नंबर्स में, नंबर्स नहीं सॉरी, प्राइमरी कलर्स में गाइस याद रखना RBG, क्या RBG हमेशा याद रखना, RBG याद करो, कम ऑन, RBG मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, दीज आर दी प्राइमरी कलर्स गाइस, है ना, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। चलो RBG लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे और आप 27-28 स्कोर प्लस कर रहे होंगे गाइज, है ना। तो ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। देखने के लिए धन्यवाद, और आगे मैथ्स का क्लास इंपॉर्टेंट है ना, उसको भी जल्दी से देख लीजिएगा, है ना, लाइव देखिएगा उसको, बहुत ही अच्छा क्लास होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। PDF अगर आप चाहते हैं 500 क्वेश्चन वाला मैथ्स का परचेस करना तो जरूर परचेस करिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आए हैं गाइज, जब आप एक बार परचेस करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।